दोस्तों, अगर मैं टाइम ट्रेवल के बारे में बात करूँ तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन मैं बेशक इसके ऊपर बात करूँगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है। हाँ, इनमें से कुछ लोग झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास इससे जुड़ी एविडेंसेस भी हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही घटना के बारे में बात करेंगे जो टाइम ट्रेवल से जुड़ी है। ये घटना को जानने के लिए हमें समय को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा और इंग्लैंड में जाना पड़ेगा। ये बात है 1935 का, जब इंग्लैंड में रहने वाले एक पायलट विक्टर गोडैड के साथ एक अजीब घटना हुई। एक दिन उनका एक फ्लाइट था इंग्लैंड से स्कॉटलैंड तक का, और ये कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वो बहुत बार इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जा चुके थे एज ए पायलट। और उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने इंग्लैंड से अच्छे से फ्लाइट को टेक ऑफ किया, और जैसे कि उन्होंने इंग्लैंड से स्कॉटलैंड तक का सफ़र बहुत बार तय किया था एज ए पायलट, उन्हें रूट का भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। सफ़र के थोड़े समय के बाद उन्होंने एक पुराना एयरफील्ड देखा जिसमें एक भी प्लेन नहीं था। और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी क्योंकि वो एक पुराना एयरफील्ड था, और ये बात वह बहुत समय से ऑब्जर्व करते आ रहे थे जब वह इंग्लैंड से स्कॉटलैंड तक का सफ़र तय करते थे। सब ठीक था, वह ठीक से स्कॉटलैंड में लैंड भी कर गए। लेकिन जब वह स्कॉटलैंड से इंग्लैंड को लौट रहे थे तब वह फिर से वही पुराने एयरफील्ड को पहुंच गए। उधर पहुंचने के साथ ही साथ उन्हें एक सडन वेदर चेंज को फेस करना पड़ा, एंड इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। बादल गरजने लगे और जोर से बारिश होने लगी। थोड़े समय के बाद बारिश बिल्कुल सा बंद हो गया। लेकिन ट्विस्ट इधर आता है, गोडैड यानी कि पायलट अभी तक एयरफील्ड के पास ही हैं। चौंक गए ना, लेकिन बात इधर ख़त्म नहीं होती। जिस एयरफील्ड को उन्होंने पहले देखा था वो एग्जैक्ट सेम एयरफील्ड पूरा बदल गया था। उधर नए टेक्नोलॉजी से लेस एयरप्लेन्स खड़े थे जिन्हें गोडैड ने कभी अपने जीवन में ही नहीं देखा था। और जो वो प्लेन्स थे ना, वो सारे येलो कलर के थे। लेकिन 1935 में सारे प्लेन्स सिल्वर कलर के हुआ करते थे। लेकिन बात इधर भी ख़त्म नहीं होती। उधर कुछ लोग भी थे जिनके कपड़ों के ऊपर रॉयल एयरफोर्स नामक एक कंपनी के लोगोस थे, और वो कपड़े ब्लू कलर में थे। लेकिन 1935 में रॉयल एयरफोर्स के वर्कर्स के कपड़ों का रंग ब्राउन हुआ करता था। ये सारा नज़ारा देखकर गोडैड के होश उड़ गए। अचानक फिर से वेदर चेंज हो गया, फिर से बारिश गिरने लगी, और फिर से बारिश कुछ समय के बाद रुक गई, और तब तक गोडैड इंग्लैंड भी पहुंच गए थे। फ्लाइट लैंड होने के साथ ही साथ वो फ्लाइट से उतर गए, और वो बहुत ही घबराए हुए थे, जिससे बहुत सारे लोग उन्हें बहुत सारे सवाल पूछने लगे। गोडैड कुछ समय के लिए शांत थे, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने उनके साथ होने वाली सारी घटना को समझाया। लेकिन ऑब्वियसली उनके बातों पर कोई विश्वास ही नहीं किया। लेकिन बात इधर भी ख़त्म नहीं होती। 1935 से 4 साल के बाद यानी कि 1939 में रॉयल एयरफोर्स कंपनी ने अपने प्लेन्स का रंग को सिल्वर से येलो में कन्वर्ट कर दिया, और उनके एम्प्लॉयज़ के क्लोथ्स के रंग को भी ब्राउन से ब्लू में तब्दील कर दिया। और इन्हीं सारी बातें को विस्तार में समझाते हुए गोडैड ने 1975 में एक बुक भी लिखा जिसका नाम था फ्लाइट टूवर्ड्स रियलिटी। और उस बुक के बाद बहुत सारे लोग उनके ऊपर विश्वास करने लगे, और आज भी ये एक मिस्ट्री है कि आखिर में उस दिन क्या हुआ। सो दैट्स द इन्फो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।